राजस्थान में इस वक्त पॉलिटिकल और गर्मी का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और हम इस वक्त मौजूद हैं जिला मुख्यालय पर। जिला मुख्यालय पर ये एएनएम हैं जो लगातार पिछले 8 दिन से लगातार धरने पर बैठी हैं और इस तपती हुई धूप में। इनसे पूछेंगे कि अब तक 8 दिन में क्या क्या हुआ, सुनावनी हुई नहीं हुई। 9 दिन तो आज हो गए आप लोगों को, क्या क्या हो लिया इस बीच में? सर, इस बीच में हमने कई बार कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिया और हमारे विभाग में सारे कर्मचारियों को ऊपर से नीचे तक ज्ञापन दे दिया। और 7 तारीख को हमारे सीएम साहब का दौरा था गीजगढ़ में, वहाँ भी सीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से हमारी समस्याएं थी उनको अवगत कराया था। लेकिन आज तक हमारी कोई समस्या कोई सुनवाई नहीं हुई। इतनी धूप में भी हमारी कई बहनों की तो तबीयत खराब हो चुकी है। गर्मी भी लगातार बढ़ रही है, पारा लगातार चढ़ रहा है। जी, गर्मी के बीच में आप यहाँ बैठे हो रोड पे और तुमने कोई रहा नहीं। तो सर अब क्या करें, जब तक हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं होगा तब तक हम धरने पे ही रहेंगे। मांगे क्या है आप? हमारी 2 मांगे हैं। एक तो पदनाम परिवर्तन, जो कि हमें एएनएम के नाम से बुलाया जाता है, वो हमारी कोई पदनाम नहीं है, वो सिर्फ हमारा एक डिप्लोमा का नाम है एएनएम। तो हमें सरकार से यही उम्मीद है कि हमें ऐसे सम्मान हमारा कोई पदनाम दिया जाए और एक ग्रेड पे हमारी है वो चेंज की जाए। और भी महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम सागर मीणा है, एएनएम भोपटप्पा। 9 दिन हो गए आज। जी हाँ। 2 मांगे हैं, जी ज्यादा बड़ी मांगे भी नहीं है, जी। फिर भी सरकार नहीं सुनती। अब आगे क्या रहेगा? अभी तब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी तक 9 दिन हो गए, अभी तक नहीं सुनवाई हुई। तब तक नहीं होगी, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। फील्ड में आप जाते हो, जी। इतना सब कुछ रहता है, कई किलोमीटर पैदल भी होता है, किस तरह की दिक्कतें आती हैं आप लोगों को? फील्ड में हम जाते हैं तो कई बार जैसे धूप में और दूर दराज के ढाणियों में हमें जाना पड़ता है। टीकाकरण के लिए लोग आते नहीं है एक जगह, तो जगह जगह जाके टीकाकरण भी करना पड़ता है हमें। हाई रिस्क एरिया जो होता है वहाँ घर 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 जाके भी करना पड़ता है, दूर से लोग नहीं ला पाते। और वहाँ जहाँ बैठते हैं हम, लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे जो डिस्पेंसरी होती है वहाँ पे लाइट पानी की कोई सुविधा नहीं है। पूरे दिन गर्मी में बनना पड़ता है। और वहाँ बैठा स्वच्छता अभियान के तहत पहले लाइट थी, उसमें बिल आ जाता है, पता नहीं वहाँ मीटर तो चलता नहीं है और उसमें बिल आ रहा है। बिल 78,000 रुपये का बिल आ रहा है और उसको कनेक्शन काट दिया, मीटर खोल के ले गए। अब हम गर्मी में मरते हैं वहाँ बैठते हुए। इतना बजट नहीं ये होता भी है। एक समस्या है, लाइट नहीं है सेंटरों पर, पानी नहीं है। मैडम और क्या समस्याएं हैं, और क्या समस्याएं आती हैं आप लोगों को? सर, हमें फील्ड में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, उसमें हमें बहुत सारा सामान ले जाना पड़ता है। हम अकेले कर्मचारी होते हैं, वहाँ पर हमें अभी राजस्थान सरकार ने 14 जांचों का प्रावधान कर दिया है कि आप वहाँ 14 जांचें कीजिए। हमें एक एएनएम होके हम लैब टेक्नीशियन का काम कैसे कर सकते हैं? फील्ड में जाते हैं दूर, जहाँ पर हमें बैठने तक की जगह नहीं होती है, वहाँ पीने के लिए पानी नहीं मिलता है हमें, ना कोई हमें बैठने के लिए या टेबल कुर्सी कुछ ही नहीं। हम जमीन में बैठते हैं और अपने वैक्सीनेशन का कार्य करते हैं। इसके अलावा हमने कोरोना में इतना संघर्ष किया है, कई महीने तो हमारी ऐसी थी जो आज हमारे बीच में नहीं है। जिस धूप में और कोरोना में कोई व्यक्ति बाहर निकलना पसंद नहीं करता था, वहाँ हमने घर घर जाके लोगों को मेडिसिन बांटी है, लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन किया है। हमारी बदौलती आज हमने भारत सरकार ने 100% कोरोना वैक्सीन का अचीवमेंट किया है। ये बहुत बड़ा महामारी के वक्त एक युद्ध था और इन्हीं की वजह से सुनवाई करने के लिए तैयार आपसे नहीं है। पूछेंगे और किस उसके लिए तरह की हमको और समस्या आ प्रोत्साहन रही है आज फील्ड मिलती है। में, उन्होंने पूछे कई समस्याओं का किलोमीटर हमसे चलना पूछे। पड़ता है। हमें वैक्सीनेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कई बहुत सारे फील्ड है 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर होते हैं हमारे सब सेंटर एरिया से। तो वहाँ हम कोई व्हीकल्स नहीं होता कुछ भी, तो हम पैदल जाके लिफ्ट मांग के हम कैसे जैसे वैक्सीनेशन करते हैं। ना कोई वहाँ पे लाइटिंग वगैरह की होती है। और कुछ जगह तो ऐसे होते हैं दूर दूर, वहाँ के हमें बच्चों को बुला के फ़ोन करके उन्हें बुला के उनका वैक्सीनेशन करना पड़ता है। और हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी 2 मांगे हैं मेन। एक तो हमारा है पदनाम चेंज करो, दूसरा है हमारी ग्रेड पे, क्योंकि हमारी तो कोई ग्रेड ही नहीं है। हमें यहाँ तक कि हमें 3rd ग्रेड में भी नहीं रखा गया है, वो हमारी सबसे बड़ी एक समस्या है। फिर अगर हम बात करते हैं कोविड की, कोविड में हमारे यहाँ बहनों ने इतना कि घर जा के वैक्सीनेशन किया है, लेकिन वहाँ तक कि हमें कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है। हमने सबसे पहला 23 जनवरी जो हमने फर्स्ट सामूहिक स्ट्राइक की थी, वो 23 जनवरी को की थी। वहाँ पे हमने एक दिन का सामूहिक अवकाश रख के स्ट्राइक करी, लेकिन हमें उसके बाद में अब तक हमें 9 दिन हो गए, लेकिन हमें हमेशा आश्वासन दिया जाता है, लेकिन अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई है। तो हम उनसे सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जल्द हमारी सुनवाई करें,
ताकि हम भी यहाँ गर्मी में परेशान हो रहे हैं, हम यहाँ रहना, हम जनता को भी परेशान नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी वजह से वहाँ बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, गर्भवती महिलाएं परेशान हो रही है, कितने लोग परेशान, तो हम उनको परेशान नहीं कर, हमारा यही संदेश है कि हमारी जल्द से जल्द सुनवाई करें। धन्यवाद। भाई अब तक 9 दिन तो हो गए हैं। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, हमें सिर्फ पहले भी हमें आश्वासन दिया गया था, ना कोई नहीं आया, हम ज्ञापन दे आते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। 12 तारीख को वही बात करेंगे, 9 दिन तो हो गए, अब आगे क्या रुक रहेगा हमें? अभी हमारे जब तक सुनवाई नहीं होगी सर, हमारे 12 तारीख को नर्सरी डे है रहेंगे और अनिश्चितकालीन धरना दिया 12 तारीख को नर्सरी डे है उसका, और हमें थोड़ा इंतजार है कि नर्सरी डे को हमारे सीएम साहब क्या घोषित करते हैं, थोड़ी सी यही उम्मीद है, नहीं तो हम 13 तारीख को जयपुर घेराव करेंगे सब। ताली बदली है, थाली बदली है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अब सर क्या करें, तो अब एक वो आज हस्ताक्षर अभियान भी किया था, वो हम आज कलेक्टर साहब को देंगे। वो हम पड़ाव के लिए तैयार है। तो ये महिला चिकित्सा कार्यकर्ता हैं जो लगातार धरने पर बैठी हैं और सीधी सी मांग है, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी ये यूं ही गर्मी पर धरने पर बैठी रहेंगी। संदीप मीणा, दोसा, राजस्थान।